brought to you by Physics Wala. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है और इस बार मुद्दा है कश्मीर का। आपको बता दें कि कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग हो रही है गैर कश्मीरी लोगों की, उसको लेकर सवाल भूपेश बघेल ने खड़े किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई सवाल जो हैं वो बीजेपी, केंद्र सरकार और आरएसएस से किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के पास इतनी फुर्सत थी कि वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रमोशन कर सके, उसकी बात कर सके, लेकिन इस वक्त जो घाटी में हो रहा है उसके ऊपर कोई जवाब ना बीजेपी की तरफ से आ रहा है ना आरएसएस की तरफ से आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 यानी कि 370 हटाए जाने के बाद ये दावा किया गया था कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं की हो रही टारगेटेड किलिंग का मसला उठाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्म देखने के लिए बीजेपी और आरएसएस के पास फुर्सत थी, मगर अब कश्मीर में हो रहे हिंदुओं की हत्या पर बीजेपी मौन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी तो कह रही थी कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन आखिर ऐसा होता दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। जो इनकी जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता, ये लोग तो पहले कहते थे अब 370 हट गया, वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे और भी बातें करते थे। खट्टर जी तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? अभी स्थिति जस के तस। आपको बता दें कि कश्मीर में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। हाल ही में एक बैंककर्मी की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई। इसके अलावा हाल ही में 2 मजदूरों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। और जब से ये घटना होनी शुरू हुई है, तब से लगातार कश्मीर में रह रहे गैर कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू जो हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट्स और तमाम जगहों से तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर भारी संख्या में कश्मीर में रहने वाले हिंदू और खासतौर पे जो गैर कश्मीरी हैं वो पलायन के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर, कश्मीर के इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को, केंद्र सरकार को और आरएसएस को घेरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।